अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मिला टाइम्स में खुश आमदीद। मैं हूं आपके साथ शम्स तबरेज़ कासमी। बजरंग दल के अगर आप वर्कर हैं, बीजेपी से ताल्लुक़ है, आरएसएस की मेंबरशिप हासिल है, तो अब देश में कुछ भी कर सकते हैं, कानून को हाथ में ले सकते हैं। ये इतने ज़्यादा निडर बेबाक हो गए हैं कि पुलिस पर भी थप्पड़ उठा देते हैं, पुलिस पर पथराव कर देते हैं। रेप के मुजरिमों को छुड़ाने के लिए पुलिस की भी नहीं सुनते हैं। और ऐसा ही कई सारा वाक़या गर्दिश कर रहा है, वीडियोज़ वायरल हो रही है। ताज़ा मामला अभी नोएडा का सामने आया है। बजरंग दल का एक शख्स रेप के इल्ज़ाम में पकड़ा गया। पुलिस उसे गिरफ़्तार करके थाने लाई। 60 से 70 बजरंग दल के गुंडे थाना पहुंच गए। सेक्टर 39 का मामला है और थाने पर ही पुलिस से झगड़ पड़े, लड़ने लगे और कहा जो हमारा बंदा गिरफ्तार किया गया है उसे हम हर हाल में ले जाएंगे, यहाँ पर नहीं छोड़ेंगे। पुलिस के साथ इन लोगों ने धक्का मुक्की की और पुलिस एक तरह से बेबस नज़र आई। ये नोएडा का मामला है। आप वीडियो देख सकते हैं, स्क्रीन पर विजुअल देख सकते हैं। मतलब ये कि अगर आपका ताल्लुक़ बजरंग दल से है, बजरंग दल की मेंबरशिप हासिल है, तो आप कुछ भी देश में कर सकते हैं, कोई कानून नहीं है। दिल्ली के जहांगीरपुरी का ही मामला उठा लीजिए। जहांगीरपुरी वायलेंस में मुसलमानों के साथ कुछ हिंदुओं को भी गिरफ्तार किया गया। 6-7 उनकी भी तादाद है, कुछ को रिहा भी किया गया है। NIA ने खबर रिलीज़ कर दी कि बजरंग दल के खिलाफ FIR दर्ज की गई है और उनके लोगों को भी गिरफ्तार किया गया था। बजरंग दल ने ज़बरदस्त धमकी दी पुलिस को और उसके बाद NIA ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। ग्राउंड पर जब जायज़ा लेने गए, सच्चाई मालूम किया तो पता चला कि गिरफ्तारी तो की गई है, लेकिन इस खबर की तशहीर नहीं की गई है। मतलब पुलिस भी डरने लगी है बजरंग दल से, क्योंकि अगर हमने इस खबर की तशहीर कर दी कि बजरंग दल के वर्कर्स भी गिरफ्तार किए गए हैं, तो पुलिस के खिलाफ एक बड़ी मुहिम हो जाएगी। या पता नहीं पुलिस को क्या खौफ था, पुलिस ने इस खबर की तशहीर नहीं की, इस खबर को छुपाया गया। गोदी मीडिया ने, मेन स्ट्रीम के चैनलों ने भी दूसरे लोगों की गिरफ्तारी की खबर पर कोई चर्चा नहीं की, कोई तस्करा नहीं किया। यही दिखाया गया कि सिर्फ मुसलमानों की गिरफ्तारी हुई है। एक और मामला मेरठ का है, वीडियो वायरल हो रही है जिसमें देखा जा सकता है बीजेपी नेता मेरठ के थाना को ही धमकी दे रहा है। हाशिमपुरा जो मुस्लिम अक्सरियत इलाका है, वहाँ जाकर कहता है कि हम पूरी रात 2 मई को यहाँ जागरण करेंगे, यानी चांद रात को जागरण करेंगे और मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया में करेंगे। पुलिस की तरफ से कहा जाता है तुम यहाँ बगैर परमिशन के नहीं कर सकते हो, कुछ भी करने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। वो बंदा दारोगा कोई धमकी देता और कहता है हम हर हाल में करेंगे, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है, ताकत है तो रोक कर दिखा लेना। जिस तरह एक बच्चा के जन्म लेने के लिए पुलिस की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, वैसा ही हमें जागरण करने के लिए या दूसरा कुछ हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक अगर करना है तो किसी परमिशन की हमें ज़रूरत नहीं है, हम करके रहेंगे। अब सुनिए इनकी बातचीत। कानून के मुताबिक करने आया हूँ और बिना अनुमति यहाँ नहीं होने दूंगा। और बताइए आप, बिना अनुमति जागरण नहीं होने दूंगा यहाँ। चलिए ये मुस्लिम माहौल पूरा मुस्लिम है, यहाँ मुस्लिम है। एक मिनट सुनिए, अनुमति आप सुनिए आप मेरी बात सुनो। हमें आपसे कोई अनुमति नहीं है। हाँ तो मान लीजिए, हम यहाँ जागरण 2 तारीख की रात में करने जा रहे हैं, तो आप करिए। आप बस करेंगे, मैंने आपसे कम मना नहीं। आपको बुलाया तो मान सम्मान दीजिए। आप हमारे कार्यकर्ता हमारे सामने जो है कोई बात नहीं, मेरे सामने कोई बात नहीं। पंडित जी मैं आपके बुलाने से आया, मेरे आप बुलाने से आए हो ना, बुलाने तो मेरे आप सुनिए मेरी बात। आपने कहा मैं होने नहीं दूंगा, बिना अनुमति मैं बिना अनुमति के करूँगा। बात करिए, मैं कैसे रोक करूँ अगर आप बिना अनुमति। सुनिए मेरी बात, आप सुनो, आप वीडियो बनवा रहे हैं, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, 2 तारीख में करने जा रहा हूँ और 2 तारीख की रात को करेंगे। और सुनिए, किसी के घर में अगर कोई औलाद पैदा होगी तो उसकी परमिशन पुलिस से चाहिए नहीं, बस बात खत्म। परमिशन नहीं डाल रहे हैं। ऐसी कई सारी वीडियोस है। कैसी ही वीडियो आगरा से आई है। आगरा में रेलवे इंतज़ामिया ने मस्जिद और मंदिर दोनों को एक नोटिस जारी किया है कि स्टेशन पर जो मस्जिद और मंदिर है उसको मुनहदिम किया जाएगा, उसको हटाया जाएगा। वहाँ स्टेशन पर मंदिर भी है और मस्जिद भी है। मुसलमानों की तरफ से अभी इस सिलसिले में कोई रिएक्शन सामने नहीं आया कि क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। लेकिन जो मंदिर के चाहने वाले हैं उनके बजाय जो बजरंग दल के वर्कर है वो वहाँ पहुँच गए और मंदिर के बाहर स्टेशन पर बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगे और कहा किसी की हिम्मत नहीं है क्या करके मंदिर को तोड़ दे, मंदिर में हाथ लगा ले, हम ऐसा हरगिज़ नहीं होने देंगे, क्योंकि यहाँ पर मंदिर है तो मंदिर को नहीं तोड़ा जाएगा। ऐसी और भी कई मिसालें मिल जाएगी। ताज़ा मामला पटियाला से सामने आ रहा है। पंजाब के पटियाला में शिवसेना के लोग
खालिस्तान के ख़िलाफ़ नारे लगा रहे थे, पंजाबियों को गालियां दे रहे थे, खालिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाया जा रहा था। उसके बाद पंजाबियों ने, सिखों ने उसे रोका। अब दोनों तरफ से पथराव हो गया है। पुलिस मामला को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। विजुअल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और ऐसी कई सारी मिसालें मिलेगी। इस मतलब साफ ये कि बजरंग दल के ये जो लोग हैं, या बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद VHP या BJP के जो लोग हैं, कानून को अपने हाथों में ले रहे हैं, पुलिस से भी लड़ाई कर रहे हैं, पुलिस की बात सुनने को तैयार नहीं है। इससे पहले भी एक वीडियो मेरठ की आई थी जिसमें एक बंदा जो एक गरीब ठेला वाले की बिरयानी को लड़ देता है, पुलिस उसे गिरफ्तार करने की कोशिश करती है तो कहता हम नहीं गिरफ्तार होंगे। पुलिस को मजबूरी में उसे कहना पड़ता है कि यार बात को समझो, स्थिति सही नहीं है, वरना मैं भी तुम्हारी तरह कट्टर हूँ। यानी जब बजरंग दल के गुंडों को, इन लोगों को इतनी छूट दी जाएगी तो मुसीबत खुद इन लोगों तक पहुंचेगी। और आज यहाँ तक मुसीबत पहुंच गई है कि अब पुलिस की इनकी नज़रों में कोई अहमियत नहीं है, प्रशासन की कोई वैल्यू नहीं है। ये प्रशासन पर पथराव कर रहे हैं, पुलिस पर पथराव कर रहे हैं, पुलिस से लड़ रहे हैं, पुलिस की बात नहीं मान रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को काबू में नहीं करने दे रहे हैं, अमन में खलल डाल रहे हैं। पुलिस कह रही है परमिशन लेकर के कोई काम करना होगा। खुद योगी आदित्यनाथ की तरफ से पिछले दिनों ट्वीट करके CM हाउस की तरफ से वाज़ेह तौर पर कहा गया कि उत्तर प्रदेश में किसी भी धार्मिक या किसी भी रैली को निकालने के लिए परमिशन ज़रूरी है, बगैर परमिशन के कोई काम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उसके बावजूद ये लोग बगैर परमिशन के रैलियाँ निकाल रहे हैं, पुलिस रोकती है तो पुलिस से लड़ाई कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ही ये भी ऐलान किया गया कि सड़कों पर ईद की नमाज अदा नहीं की जाएगी। मुसलमानों ने इस फैसले का खैर मकदम किया है। मुसलमानों ने कहा है बिल्कुल सड़कों पर ईद की नमाज अदा नहीं की जाएगी। जहाँ कहीं भी अगर सड़क पर नमाज अदा करने से मुसाफिरों को, गुजरने वालों को, राहगीरों को दिक्कत होती है तो वहाँ पर बिल्कुल भी सड़क का नमाज के लिए यूज़ नहीं किया जाएगा। ईद की नमाज मस्जिद में होगी और कई जगहों पर 2-3 मरतबा ईद की नमाज अदा की जाती है और ऐसा ही करना चाहिए। बिला वजह सड़क का नमाज के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इस्लाम में ऐसे ही कहा गया है कि नमाज मस्जिद में होनी चाहिए। हाँ, मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि अगर किसी इलाके में मस्जिद नहीं है तो वहाँ पर मस्जिद की तामीर करें। अगर आपके शहर में मस्जिदें कम पड़ जाती है तो जिस तरीके से आपका घर है, आपकी दूसरी ज़रूरतें हैं, आपकी बिज़नेस है, आपका ऑफिस है, उसी तरीके से एक मस्जिद की भी आप तामीर कीजिए। ये इस्लाम कहता है, इस्लामी की तरफ से वाज़ेह तौर पर हुक्म दिया गया है कि सड़कों पर या दीगर जगहों पर कहीं भी बाज़ाब्ता जमात के साथ नमाज नहीं करना चाहिए। मजबूरी में कर सकते हैं लेकिन बाज़ाब्ता जमात के लिए मस्जिद होना ज़रूरी है और इसलिए मस्जिद शायर इस्लाम का हिस्सा है। तो अगर मस्जिद कम पड़ जा रही है, लोग ज़्यादा है, आबादी बढ़ गई है तो वहाँ एक मस्जिद की तामीर ज़रूरी है। और इसलिए इस्लामिक कॉन्सेप्ट में है कि एक मुस्लिम मोहल्ला होने का मतलब है कि जहाँ पर मुसलमानों की आबादी, वहाँ मस्जिद भी आपकी इबादत के लिए होनी चाहिए। तो ये उत्तर प्रदेश की या पूरे हिंदुस्तान की तस्वीर है जहाँ बजरंग दल से वाबस्ता लोग गुंडागर्दी करने लगे हैं, हालात को काबू में नहीं रखते हैं और लॉ एंड ऑर्डर को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस की जिम्मेदारी है कि इनको कंट्रोल करे और पुलिस के साथ जो कुछ हो रहा है वाकई अफसोसनाक है। पुलिस की जिम्मेदारी है कि अपनी जिम्मेदारियों को निभाए और ऐसे जो सामाजिक कट्टरपंथी है जो देश का माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं उसके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।